ये पॉलिटिकल सेशन होगा और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम इस सेशन का हिस्सा होंगे। सतीश गौतम जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ सतीश गौतम जी का स्वागत करिए। अजीत प्रताप सिंह जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चैनल हेड इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सतीश गौतम अलीगढ़ से लगातार चुनते आ रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं, अलीगढ़ के विकास को लेकर क्या कुछ कर पा रहे हैं, आज उनसे बातचीत इस सेशन में होगी। अजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद पराग। सबसे पहले तो सतीश गौतम जी का जो सांसद अलीगढ़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस हाथरस के मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद अजीत जी। सबसे पहले शुरुआत देखिए, जिस लिए जाने जाते हैं सतीश गौतम जी, अपनी बहुत ही अग्रेसिव वाणी के लिए जाने जाते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हमेशा ये आंदोलनरत रहते हैं और लगता नहीं कि सांसद हैं, जैसे छात्र आंदोलन करते हैं वैसे ही ये सदन में भी और सड़क पे भी। तो सर, आजकल सबसे बड़ा मुद्दा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर, और आज देखिए आप ही की मुस्लिम नेत्री हैं रूबी, उन्होंने कहा कि अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, हर कैंपस में मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, तो हर कैंपस में हिंदू छात्रों के लिए मंदिर होना चाहिए, उसमें देवी देवताओं की मूर्ति रख के वो पूजा कर सकें। आपकी क्या राय, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिस तरह से मैं 2024 में चुनाव लड़ा था, उस दौरान एक वीडियो वायरल हुई थी। हमारे हिंदू छात्र छात्राएं जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर भगा भगा कर पीटा गया, बहुत बुरी तरह से। वो होली मना रहे थे, गलत लैंग्वेज का यूज किया गया, गाली दी गई। उसका वीडियो भी मेरे मोबाइल पर है, आप चाहोगे तो मैं वीडियो आपके चैनल पे दिखा भी दूंगा। जब अभी बच्चों ने एक परमिशन ली कि इस तरह की घटना आगे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हिंदू छात्रों के द्वारा यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर रजिस्ट्रार से परमिशन मांगी गई, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, होली नहीं मनाई जाएगी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर अगर होली नहीं मनाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान के अंदर होली मनाई जाएगी? कहां मनाई जाएगी? हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है भाई, सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार है, होली कहां मनाई जाएगी? भाई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई मुसलमान की दी हुई जमीन पर नहीं बसी हुई है। वो राजा महेंद्र प्रताप जो मुरसान के रहने वाले थे, इसी हाथरस जिले के, उनकी जमीन पर है। और ये केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, पैसे से चलती है। और आप कहते हैं हिंदुओं का त्योहार नहीं मनेगा। आप ईद मनाते ही और हमारे हिंदू भाई आपसे गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आप कहते हैं हम इसलिए नहीं मनाएंगे आपका रंग न गिर जाए। मैं तो कहता हूं आपको परहेज है तो उस दिन आप अपने घर में एंजॉय करें, आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर आएं और उस तरह से हिंदुओं के त्योहार में बाधा पड़े। उनके साथ जिस तरह से व्यवहार पिछली 2024 में किया, वो दोबारा न दोहराया जाए। उसके लिए मैंने कहा कोई भी हिंदू भाई बहन आजादी से साथ यूनिवर्सिटी में होली मनाया जाए, किसी के साथ कोई भी घटना नहीं होगी, कोई भी किस तरह का कृत्य नहीं होगा, उसके लिए मैं बैठा हूं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई चलिए बहुत दबाव पड़ा, आप लोगों ने प्रेशर डाला तो उन्होंने होली की अनुमति दे दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि होली मिलन समारोह नहीं करने देंगे, यानी अगर 5 बच्चे एकत्रित हो जाएंगे तो नहीं करने देंगे। आपको यूनिवर्सिटी का बयान आया है, खुद बयान दिया है बीबी सिंह जी ने, वो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने हॉल को भी केंद्रित किया है। 13, 14, 2 तारीख को पूरे हॉल में पूरी धूमधाम से होली मनेगी। मैं भी कहीं विदेश नहीं जा रहा, मैं भी अलीगढ़ में ही होली मनाऊंगा। आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में? है? बच्चे अगर आमंत्रित करें, अगर बच्चे मुझे बुलाएंगे तो यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, मुझे क्या परहेज है? यूनिवर्सिटी कोई पाकिस्तान में? वो तो कह रहे हैं कि बाहरी आदमी नहीं आना चाहिए। बात का बाहरी कौन होता है? बाहरी तो वो हैं जो पढ़ रहे हैं। वहां का मैं हूं, जन्म मैंने यहां लिया है, मेरे माँ बाप यहाँ के, मेरे पिता यहाँ के, मेरा दादा यहाँ का। जो पाके वहां से आके कोई दूर दूर से आके कहें कि यहाँ के, ये जमीन मेरी है, सबसे ज्यादा छात्र की है, मेरे राजा महेंद्र प्रताप की है, तो जमीन हमारी है। उस जमीन पर राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी बसा हुआ है। लेकिन आपकी जमीन के जमींदार तो वो बन गए हैं। नहीं, जमींदार नहीं है। शिक्षा क्षेत्र के लिए राजा महेंद्र प्रताप क्या थे? उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए जमीन दान में दी, बच्चों के भविष्य के लिए। जब यूनिवर्सिटी बनी, सर सैयद खान थे,
तब उन्होंने नहीं कहा था इसमें आरक्षण नहीं, लागू भी नहीं है। नहीं, आरक्षण तो लागू नहीं हो रहा, उसके लिए आप तो बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं उसका हिंदू कारण छात्रों है, का। कांग्रेस के एक शिक्षा मंत्री थे, उनके एक लेटर के कारण हमें आरक्षण नहीं मिला है। वो मिलके रहेगा। मेरी लड़ाई उसी बात की है। आरक्षण 100% जब मेरे एससी के, ओबीसी के, एसटी के बच्चे पढ़ेंगे, जब बराबर हो जाएंगे। आज क्या है, 35,000 बच्चे मुस्लिम हैं और 3900 बच्चे हिंदू हैं। और डॉक्टरों की बात करोगे, 204 डॉक्टर हैं, जिसमें 4 डॉक्टर हिंदू हैं और 200 मुसलमान हैं। ये वहां का जो कल्चर है, ये कल्चर है। लेकिन क्या करते हैं, अभी हमारी एक प्रिंसिपल थी महेश्वरी, उनसे बयान दिलवा दिया कि यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा तरह से मेडिकल में इलाज होता है। बयान दिलवा के 15 दिन बाद हटा दिया। अभी विभा शर्मा का बयान आया, वो बयान दिलवाने के लिए हिंदुओं को रखते हैं। हिंदुओं की मजबूरी होती है, उन्हें नौकरी करनी है वहां। भाई आप मुझे बताओ, जब जमीन आपकी, सरकार आपकी, नीति आपकी, तो मालिक कैसे वो हैं और हिंदुओं पर अत्याचार? आप जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, क्या होता है मैं आपको बताऊं। वो अपने को सर्कुलर शब्द ऐसा है, वो दिखाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा उनकी मेरी जैसी है। मुझे बाद में फोन करेंगे, सांसद ये तो हमने मजबूरी में बयान दे दिया, आप ठोक देना, आप आजाद हैं। इसलिए करते हैं वो मेरा काम है, जनता मुझे चुनती है। वो डर में नौकरी बचाने के लिए करते हैं। मैं बताता रहा हूं, मैं तो क्लियर कह रहा हूं। जिन्होंने बयान दिया था मेडिकल पे, उनको 15 दिन बाद हटा दिया प्रिंसिपल से, और वहीं पर है वो डॉक्टर है वो। और विभा शर्मा है, इनको भी ऐसे कर देंगे। नहीं तो सरकार आपकी है, आप वहां के सांसद हैं, क्यों नहीं इस पे नकेल कस पा रहे हैं? मैं तो मेरी बराबर नकेल तो कोई नहीं कस रहा। आप देखिए, राजा महेंद्र प्रताप पे कोई भी गोष्ठी नहीं होती थी, मैंने गोष्ठी कराना शुरू करी। कोई भी हिंदू बच्चे के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा। जो उत्पादी लड़के थे, जो अपने को गुंडे बनते थे, वो आज जेल में सलाखों के पीछे हैं। आज वहां होली मनाई जा रही है, तो मेरे राज में ये नहीं हो सकता। आने वाले समय में दीपावली भी आ रही है, नवरात्र भी आ रहा है। दीप जलेंगे, दीप जले से रोशनी होगी, रोशनी से होगी तो यूनिवर्सिटी का उद्धार होगा। होली के बाद दिवाली भी मनेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पक्का मने। हिंदू का कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होगा जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मनाया जाएगा। ये सतीश गौतम के राज में नहीं हो सकता। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये नहीं हो सकता, दो चीज नहीं हो सकती मेरे साथ। दिवाली भी मनेगी, सब मनेंगे, हिंदू के जितने त्योहार हैं। अगर ईद मना रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, नवरात्रि दिवाली मनेगी, रक्षाबंधन भी मनेगा, बहन भाई के धागा बांधेगी वहीं पर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं हमारी। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों में रहती है। अभी देखिए होली को लेकर है, लेकिन वहां कभी जिन्ना की तस्वीर आ जाती है, कभी इंशाअल्लाह जो आ जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये अफजल गैंग आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो देश के खिलाफ है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पनपती, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, अभी आपने जिन्ना का नाम लिया। अभी जिन्ना की मानसिकता के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, वो मानसिकता उनकी नहीं जा रही। जिसने देश के टुकड़े करे, देश का विभाजन किया, अत्याचार किया, ऐसी मानसिकता के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं। इसलिए अभी उनकी मानसिकता नहीं जा रही, वो पीछे से लोगों को सपोर्ट करते रहते। तो क्या इलाज है इसका, क्या इलाज है? इलाज हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संदेश दिया गया। वहां पर पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला बीसी बनी है, पहली बार। इसलिए बनाई कि कुछ यूनिवर्सिटी में सुधार आए, इसलिए। लेकिन सुधार आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वहां लगातार धर्म की बात होती। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप। मुस्लिम समाज के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, लेकिन जो माहौल यूनिवर्सिटी MU ने खड़ा कर दिया, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम खड़ा कर दिया, और वो माहौल खराब हो रहा है देश का। देखिए, इस मानसिकता के लोग वहां पर मौजूद हैं। उसी मानसिकता के लोग मौजूद होने के कारण जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बहुत बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं। कोई IPS है, कोई IAS है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, विदेश में, देश के अंदर बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग, कुछ जिन्ना की सोच के लोग यूनिवर्सिटी के हैं, इसलिए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम खराने का काम करते हैं, नाम खराब करने का काम करते हैं।
चलिए अब यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में बब्बर खालसा खालिस्तानी गैंग बहुत तेजी से एक्टिव हुआ। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी मारे गए, फिर गिरफ्तारी हुई। कुंभ में धमाके करने वाले आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर खालिस्तानी गैंग जो है वो एक्टिव हो रहा है और इसमें कहीं कोई ना कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान और ISI का भी उसमें नाम आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी राज है। योगी राज में चाहे खालिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, उसका इलाज हमारे महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह करना है। आपके उदाहरण तौर पर संभल में आपको दिखाई दे रहा है और जगह दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से देश विदेश से लोगों ने आकर हमारे महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसका यह संदेश है कि योगी राज में कोई भी, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एक सुई भी नहीं गिर सकती। गिरेगी तो उसका इलाज करना योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जानते हैं। क्योंकि पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों को यूपी STF और पंजाब पुलिस ने मार गिराया। ये अपने आप में बताता है कि भाई उत्तर प्रदेश आपके शरण के लिए और साजिश के लिए नहीं है। वो पंजाब से भागते भागते उत्तर प्रदेश में आ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में तो अंतिम निवास है ऐसे लोगों का, ऊपर भेज दिया उनको, उनका कर दिया, जहां जाना था उनको भेज दिया। महाराज जी क्या कहते हैं, या तो सुधर जाओ, या जेल में जाओ, या ऊपर जाओ। 3 रास्ते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वो करके दिखाया आपके सामने। भाई पंजाब में थे इस तरह के, वो पंजाब से भागे, उत्तर प्रदेश में उनका निपटारा कर दिया। आजकल यमुना को लेकर बात चल रही है। जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी इतने लंबे समय बाद, तो मोदी जी ने भी कहा कि हम यमुना को साफ करेंगे, क्योंकि यमुना जिस तरह से गंदगी है, जिस तरह से उसको लेकर दिल्ली में राजनीति होती थी। अब मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी जी ने भी मथुरा में कहा कि गंगा के बाद अब यमुना की बारी है और यमुना को हम साफ करेंगे। देखिए, यमुना जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने स्वयं देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां पर आरती शुरू की गई, यमुना की सफाई शुरू कर दी गई और वहां पर जिस तरह से विकास की तरह मंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो रेखा गुप्ता जी, जिस तरह से विकास के लिए दिन रात एक कर रही हैं, उस तरह से दिल्ली के अंदर विकास देगा। और लोगों को जिस तरह से बिना बिजली के, बिना पानी के लोगों को परेशानी हो रही थी, अब उससे निजात लोगों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से भी यमुना नदी बहती है, मथुरा से लेके, गाजियाबाद से लेके और सुल्तानपुर। एक तरह से कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का, जहां से यमुना जी निकलती हैं, वहां भी बहुत गंदगी है। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम इनको साफ करेंगे और मां गंगा की तरह ही यमुना भी साफ रहेगी, क्योंकि देखिए यमुना को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। हमारे परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने स्वयं कहा था, आपने उनकी स्पीच सुनी हो, तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से सीधा यमुना के किनारे हम जहाज चलाएंगे पानी की, जो आगरा तक, ताजमहल तक आएगा, पर्यटन आएगा और घूमते हुए मथुरा आएगा, वृंदावन आएगा और वहां भी जाएगा। और जिस तरह से बनारस का विकास और जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरह से हमारे मथुरा वृंदावन का विकास होगा और कॉरिडोर बनेगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक और चीज विकास की मैं बात करूं, जिस तरह से आज हम यहां बैठे हैं, हाथरस के अंदर एक रोड आता है जो इगलास से होते हुए, गोंडा होते हुए और मेरी खैर विधानसभा में होते हुए NH 33 में मिलता है, और यह NH 93 है जो आगरा से अलीगढ़ के लिए जा रहा है। इसको 4 लेन से कनेक्ट करने जा रहे हैं हम, तो इससे और विकास होगा। हमारे अलीगढ़ को, हमारे इगलास को और गोंडा को, इसको 4 लेन से जोड़ेंगे। और ये जो रोड केंद्रीय विद्यालय के पास होके जा रहा है, ये 4 लेन की आबादी बहुत जल्दी मिलने जा रही है। योगी जी ने कहा कि अकबर और औरंगजेब की मानसिकता एक थी और ये मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर अब नहीं चलने वाली है। जो लोग ये समझते हैं कि वो अकबर और औरंगजेब के आदर्श मानकर हिंदुस्तान में रह लेंगे, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, सुदामा ने जन्म लिया। यहाँ भगवान की ये भूमि है उत्तर प्रदेश, यहाँ भगवान राम राज ही रहेगा। यहाँ पर राक्षस जैसे आएंगे, राक्षसों का सर्वनाश ही होगा, उनका धर्मनाश ही होगा। तो उनका क्या होगा जो कह रहे हैं कि अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं? वो ऊपर जाएंगे, ऊपर उनका काम है ऊपर जाना, वो तो भेज रहे हैं धीरे धीरे। हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, देख रहे नहीं हो महाराज जी ने क्या करा है, गंगा जल भेज रहे हैं हर जगह, गंगा जल भेजा है, पवित्र कर रहे हैं। जो नहीं हो रहा उसको ऊपर पवित्र कर रहे हैं, वो नीचे हो जाए तो बढ़िया है। शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ, शुद्धिकरण बिल्कुल। तो शुद्धिकरण कई तरीके से होता है। एक, आप जो योगी जी कहते हैं कि हम जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, एक बार कहते हैं कि हमने उनको कब्र में पहुंचा दिया, एक बार उत्तर कहते हैं कि हमने तय कर दिया है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जैसा कर्म करेगा
वैसा फल पाएगा बंदे। ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। जैसा आपकी सोच रहेगी उसी तरह से यहां पर कानून व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। यानी आप लोग इस फार्मूले पे आ गए हैं कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा, और आप लोग धर्म के फार्मूले पे ही सरकार चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, मेरी बात सुनिए, हर इंसान को पहली बार उत्तर प्रदेश में बोलने का अधिकार है। एक गरीब भी अपनी विषय रख सकता है, जिलाधिकारी के यहाँ, कप्तान के यहाँ जाके विषय रख सकता है, नेता से रख सकता है। हमारा जनप्रतिनिधियों का कार्य होता है कि जो भी सबकी समस्या हो उसको पहुंचाना। वही महाराज जी ने कहा है कि हर व्यक्ति आजादी से रहे, राम राज में रहे। उस तरह से राम राज की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और राम राज आपको दिखाई दे रहा है। उधर अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोकसभा की तरह विधानसभा में 27 में भी जवाब देंगे। देखिए, ख्वाब देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दिन में सपने देखते हैं, जिसको साकार करते हैं। वो सोते हुए सपने देखते हैं जो साकार नहीं होंगे। आजकल आपके ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ में राजनीति की बात कम, धर्म की बात ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा विकास का एजेंडा रहता है, हम विकास की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार है और प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास होता है। हम विकास की बात करें, चाहे अलीगढ़ हो चाहे हाथरस हो, चौतरफा विकास किया जा रहा है। और विकास का कारण है कि आप शांतिप्रिय तरीके से आज चारों तरफ उद्योग जगत में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को नौकरी मिल रही है, किसान को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो प्रशासन है वो मनमानी कर रहा है, बीजेपी की नेताओं की नहीं सुन रहा है, विधायक और सांसद मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही। विपक्ष का बहुत ही बड़ा आरोप है, आपको लगता है ये सच है? देखो, वो कहावत है, जब कोई चीज किसी ने अंगूर लटक रहे थे और किसी लोमड़ी के हाथ में आए तो खट्टे बता देता है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे हमारा ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे सांसद हो, सर जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार के प्रतिनिधि, जो सरकार के हमारे डीएम जिलाधिकारी, दोनों में आपस में समन्वय है। बहुत अच्छी तरह से पूरे कार्य होते हैं, जब तो विकास हो रहा है। अगर दोनों एक नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? सरकार हमारी है, हम सरकार हैं, वो सरकार का पालन करने वाले, तो दोनों एक हैं। हम तो स्वयं सरकार है भाई। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? महाराज जी की। अलीगढ़ में किसकी सरकार है? हमारी। हाथरस में किसकी सरकार है? हमारी, क्योंकि हम नेतृत्व करते हैं यहाँ का, हम भी तो प्रतिनिधि हैं। फिर भी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप सुधार नहीं पा रहे हैं। सुधार तो रहे हैं, बिल्कुल शताब्दी की तरह चल रही है। ट्रेन पे बिल्कुल देखा नहीं आपने? अभी स्पीड पकड़ा नहीं पाए आप। पकड़ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पकड़ रही है। हम तो तब मानेंगे जब दीपावली भी वहां मने और नवरात्र भी वहां मने। सब देखिए, धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है, किसी बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अपने बच्चे को सुधारने का टाइम लगता है। अगर बच्चा कोई नशा करने लगे, कुछ नशा करने, उसे छुड़ाने में कितना टाइम लगता है? उनको धीरे धीरे, कांग्रेस से आए हैं, उन्हें मानसिकता, उनकी जिन्ना वाली मानसिकता से बाहर निकालने तो सुधार हो। नहीं, जिन्ना से तो आगे बढ़े, लेकिन औरंगजेब और अकबर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बाबर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आएंगे, वो बाहर आएंगे धीरे धीरे। देखा नहीं, दिल्ली में नाम पट्टिका पे नाम चेंज कर दिया, आपने देखा होगा चैनल पे। जो पट्टिका एमपीओ के सामने पट्टिका लग रही थी जिसपे औरंगजेब रोड लिख रहा था, उसको नाम चेंज कर दिया। वो तो विपक्ष कहता है कि आप सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नाम कर रहे हैं। बदल नहीं, हम नाम वो लेना चाहिए। अच्छा, पहले मुझे बताइए, इसी देश की जहां पर आप बैठे, ये ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि में नाम क्या रखते थे? लक्ष्मी, राम, कन्हैया, ये भगवान के नाम होते थे। जितनी बार इन नामों को लोगे आपका उद्धार होगा। मैं तो इन भाइयों से भी कहता हूं, गोल्ड वालों से, तुम भी लो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम भी तर जाओगे। मैं तो कहता हूं इनसे। ये तो योगी जी भी कहते हैं कि ये देश बाबर के आदर्शों से नहीं, राम, कृष्ण और शिव के आदर्शों से चलेगा। बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। जो महाराज जी कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं। तैमूर को लेकर भी बहुत चर्चा। अकबर, बाबर, औरंगजेब के बाद तैमूर, सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम रख दिया, तो संतों ने बहुत जबरदस्त कहा कि नहीं, इनको हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, नाम बदलें। ये देखो, ये परिवार के संस्कार होते हैं। उन्हें जिसने तैमूर नाम रखा, उसे सोचना चाहिए, जिसने देश लुटेरा हो हमारे देश का, उसे ऐसे बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। बच्चे का नाम ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। केवल आपकी एक मानसिकता है, किस लिए नाम रख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री तो पढ़ो। तैमूर किसका नाम था? उसने किया क्या था? बाबर ने क्या किया था? ये कहां से नाम सोच के ला रहे हैं?
इससे आपकी सोच का दिखाई देता है आप किस सोच से इस देश के अंदर रह रहे हैं। तो इन ऐसी सोच वालों को क्या करेंगे आप, कैसे जवाब देंगे? या 80-20 का फार्मूला चलता रहेगा? नहीं, वो जनता जवाब दे रही है, वो जनता जवाब दे देती है, जनता समझदार है। जनता समझदार है। हाँ, जनता जवाब देती है साहब। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि साहब जेल से नहीं बेल से डर लगता है, अपराधी गले में तख्ती डाल के थानों में पहुंच रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये उत्तर प्रदेश के निवेश को, उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पे देश में सबसे नंबर 1 ले जा रहा, बना रहा है? देखिए, आज जो समाजवादी सरकार में जो व्यापारी यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जो जा रहे थे, आज की डेट में सारे व्यापारी दोबारा पुनः वापस आ रहे हैं। हमारे नोएडा के अंदर सैमसंग कंपनी दोबारा वापस आई है, नहीं तो समाजवादी सरकार में देवू को बंद करना पड़ा। मैटिज कंपनी इतनी बड़ी थी देवू, आप ग्रेटर नोएडा के, उसको बंद करना पड़ा। लेकिन आज उद्योग जगत उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में वापस आ रहा है। अंचल पर बहुत बड़ी कार्रवाई योगी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हुई। पूरे प्रदेश में कई अरब रुपए बायर्स का जो है वो खा गए थे, कब्जा नहीं किया, कभी उनको कब्जा नहीं दे रहे थे, फ्लैट नहीं दे रहे थे। एक साथ गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में FIR हुई और लगातार कार्रवाई की जा रही। कहा जा रहा कि सपा सरकार में कई सारे ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का पैसा भी इसमें लगा है और कौड़ियों के भाव उन्हें जमीन दी गई थी। उनके कई सारे डायरेक्टर्स को जेल भेजा सरकार ने। देखिए, महाराज जी का ये कहना है, जो व्यक्ति गांव से आकर अपना शहर में आशियाना बनाना चाहता है, उस आशियाना बसाने में आप एक व्यक्ति उस पैसे को लेके गबन कर दे तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। महाराज जी सही कदम उठा रहे हैं। उन गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए, उन्होंने पैसा दिया है, उनकी मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई को पाई को वापस कराने का काम योगी जी महाराज जी कर रहे हैं, वो करना चाहिए। माफियाओं की जमीन जो माफिया कब्जा कर रहे हैं उसको भी आप लोग गिराकर वहां पर आसियाना बनाकर और गरीबों को दे रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड उत्तर प्रदेश के अंदर चला है कि लगभग आपने 2,500 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई है, बुलडोजर चलाया है, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है। महाराज जी का ये कहना है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफियाओं ने जबरन जमीन कब्जा ली, गुंडई से कब्जा ली, उस जमीन को समतल करिए, वहां पर स्कूल बनाइए बच्चों की शिक्षा के लिए, वहां हॉस्पिटल बनाइए इलाज के लिए, जो पब्लिक के जनता के काम आ सके वो कार्य करिए, इससे उत्थान होगा उत्तर प्रदेश का। एक सवाल सर कि उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेकर हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पहले बुआ भतीजे और उसके बाद यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आजकल जब घटना हुई संभल वाले, जब मंदिर वाला मस्जिद वाला मामला आया तो अखिलेश यादव को आप लोगों ने रोक दिया, संभल नहीं जाने दिया। अचानक राहुल गांधी वो हाथरस पहुंच गए थे। तो ये जो 2 जोड़ी है इसमें दरार पड़ गई और ये टूटने वाली है। सवाल हम अनूप वाल्मीकि जी से भी पूछ रहे थे, लेकिन वो उसको उन्होंने गोल गोल घुमा दिया। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेज विपक्ष जो इंडी गठबंधन था, अभी तो इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई, तो आपको लगता है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो बीजेपी विपक्ष का सामना कैसे करेगी? क्योंकि विपक्ष अभी भी उसी फार्मूले पे है, आरक्षण और संविधान पर। देखिए, आप मान के चलिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो या दोनों लड़कों की जोड़ी हो, ये चल नहीं पाएगी। ये स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का। ये गठबंधन ही नहीं चल पाएगा। बीच में टूट गया, फिर टूट जाएगा। दिल्ली के अंदर टूट गया आप पार्टी से, भाई वो भी तो जोड़ी थी, वहां टूट गया। जब आपका कोई भी विजन नहीं है लाइफ में, हमें करना क्या है, केवल आपकी एक सोच है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ना है। भाई जिसके साथ जनता है वो बहुमत में रहेगा। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 2 जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली दिवाली को लेकर आप कह रहे हैं कि होली मनी है तो दिवाली भी मनी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान में रमजान में लोग रोजा इफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, रमजान मना नहीं पा रहे हैं। इस तरह की क्राइसिस है वहां। उन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि नहीं हमको होली नहीं मनाने देना है, उन्हें यह याद नहीं रहता कि जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर आप रमजान भी नहीं मना पा रहे हैं, रोजा इफ्तार के लिए आपके पास सामान नहीं है। देखिए, है क्या, ये देश आजाद है। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। वो इतनी आजादी है हमारे यहाँ कि जो कुछ भी बोलता है वही इनका हो रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी के जो इतने बच्चे जिस तरह का कृत्य करते हैं और जो इनके पीछे बैक में हैं, उन्हें केवल 1 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दो, इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। वहां खाने को भी नहीं मिलेगा इन्हें।
ये इतनी बुरी दिशा है वहां वहां तो जिन्ना के देश में। आटा 400 रुपए किलो मैं है। बता रहा हूँ ना, जो खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है, आजादी से रह रहे हैं, बिना पैसे के पढ़ाई हो रही है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार मोदी जी रहने को मकान दे रहे हैं, खाने को राशन दे रहे हैं, आप खाने के बाद शौचालय दे रहे हैं, जाओ कितना भी खाओ, सब काम कर रहे हैं, और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, सब कुछ इन्हें सुविधा दे रहे हैं, इसलिए ये आजाद हैं। इसी आजादी में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में लोग मारे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन नहीं करते। ऐसे तो जब होली मिलन समारोह होगा, होली मनाएंगे तो प्रशासन और जो छात्र हैं वो विरोध पर उतर जाते हैं, लेकिन जब वहां होता है तो उसका समर्थन नहीं करते, तब तो वो इजराइल का साथ छोड़ के जो है वो दूसरे देश के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी उन्होंने तो इजराइल के झंडे अपने यहाँ पर उस पर पेंट कर दिए, रोड पर, उस पर मोटरसाइकिल चलाने लगे। उसको हमने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, तो रात रात में प्रशासन ने उसको मिटवाया, धुलवाया। ये इनकी सोच है, मानसिकता है। मैं बता तो रहा हूँ, कुछों का कार्य है यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना, उन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल वो ये सोचते हैं हम इस तरह की बात करके हमें समाजवादी में नेतागिरी करने का मौका मिलेगा, इसलिए कार्य करते। मैं तो इनसे कहता हूं सभी से, भाई मैं स्वयं होकर, मैं तो कोई जनरल की तो बात नहीं कर रहा, वहां SC ST OBC बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा हूं। जो SC के नेता हैं, और अखिलेश जी को कहना चाहिए आरक्षण मिलना चाहिए, अखिलेश जी को कहना, राहुल गांधी जी को कहना चाहिए भाई आरक्षण मिलना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं कहते? उन्हें केवल एक समुदाय की वोट चाहिए। नहीं, उनकी मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा उन्हें। हम वही तो कारण है, मुझे उनकी वोट की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो हिंदू की वोट की बदौलत सांसद बनता हूं। मुस्लिम वोट नहीं चाहिए आपको? ना, बनता ही नहीं चाहिए भी नहीं, लेता भी नहीं, एक भी वोट नहीं चाहिए? ना, मैं बोल रहा हूं ना जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं हिंदुओं की वोटों से सांसद बनता हूं अलीगढ़ में, तीसरी बार बनाऊं, फिर चौथी बार भी हिंदू की वोट से सांसद बनूंगा। इसीलिए एक आखिरी सवाल आपसे, इसीलिए सतीश गौतम कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमें नहीं चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या सतीश गौतम ये इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के मंच पर ये दावे के साथ कह के जा रहे हैं कि होली के बाद दिवाली भी वहां मनेगी? मैं बोलता रहा हूं, सारे त्योहार हिंदुओं के यूनिवर्सिटी के अंदर मनेंगे। अगर नहीं मनाने दिया उन्होंने तब? भाई ना का तो सवाल ही नहीं, ना कहां से आ गया ये? ना क्या होता है? होली के लिए इतनी मशक्कत ना करनी पड़ी आप लोगों परमिशन को। दिया ना, परमिशन दी तो है, कितने बवाल के बाद दिया, कितने विवाद के बाद दिया है ना, दिया है ना, तो आगे देंगे, ये समझ गए, अब देनी तो देंगे। एक देश एक संविधान, फिर क्यों नहीं करा पा रहे हैं वो दे तो रहे, आगे देंगे, समझ गए वो किस तरह से यूनिवर्सिटी चलनी है। केवल शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी चलेगी, यूनिवर्सिटी का नाम हो, रोशन हो, यहां से बच्चे शिक्षा प्राप्त करके जाएं, IAS IPS बने, कोई दंगा प्रसाद न कर, सब त्योहार मनाएं, ईद मनाएं, दिवाली मनाएं, होली मनाएं, सब मनाएं, सब त्योहार मनाएं, लेकिन किसी त्योहार को रोक नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सारे त्योहार मनेंगे ये? बिल्कुल मनेंगे। अगर विवाद हुआ तो? विवाद हो चाहे कुछ भी हो, त्योहार मनेगा। राजा महेंद्र प्रताप की सेमिनार मन रही है ना जी, अब क्यों मन रही है? मैंने यही तो कहा 2014 से पहले नहीं बनती थी। इससे पहले एक जनरल BC थे जो जनरल रहे थे, उन्होंने कहा मैं नहीं मनाऊंगा जन्मदिन। मैं क्या मनाओगे? सेमिनार मनाओ, सेमिनार मना तो सही भाई। जन्मदिन में क्या है, आपने फूल चढ़ा दिया। सेमिनार में आपको जीवनी बतानी पड़ेगी कि कब जन्म हुआ, राजा कहां के रहने वाले थे, विदेश में सेना बनाई, राजा ने क्या किया, शिक्षा क्षेत्र में अपनी जमीन दान में दी, उसके राजा के बारे में जीवनी बतानी पड़ेगी। लेकिन यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जमीन आपकी और जमींदार MU के वाइस चांसलर। जमींदार नहीं, शिक्षा क्षेत्र में जमीन दान में दिया राजा साहब ने, वो नहीं, बहुत मैं अच्छा राजा साहब कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन प्रशासकों की बात कर रहा हूं जो होली की अनुमति नहीं दे रहे थे, वो उसकी बात मैं कर रहा हूं कि जमीन आपकी और मालिक वो बन गए, जमींदार नहीं। मतलब मालिक। अब तो दे रहे, अब तो परमिशन दे रहे, हर त्योहार की परमिशन देंगे। मेरी प्रशासन से बात हुई है, रजिस्ट्रार हो, BC हो, प्रोक्टर हो, उन्होंने कहा है हमारे यहाँ किसी त्योहार को मनाने की कोई आपत्ति नहीं है, अपना धूमधाम से कोई भी वर्ग का लड़का, हिंदू है हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, सिख है सिख, ईसाई है, आराम से मनाए, कोई आजादी है पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतीश गौतम, सांसद अलीगढ़, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बेबाक तरीके से बातचीत की और उन्होंने कहा कि होली मनी है तो दिवाली भी मनाएंगे, वो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बेबाकी से बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद।